यस सर। कंप्लीट हो गया सोनिया? यस सर। बाकी सब बताओ अपना अपना। आर्यन, आर्यन सर। कंप्लीट हो गया? यस सर। अक्षत, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हो गया सर। आयुष, यस सर। अंजलि, अंजलि, आयुषी, यस सर हो गया। नबुलीना। नो सर। क्यों? सर कल एक्चुअली मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसके बाद जो लेक्चर्स सारे छूट गए थे मेरे, फिजिक्स और इंग्लिश के बाद उनको कंप्लीट करते करते फिर आ गई। कृतिका, भावेश, नैन्सी, पूर्णिमा, प्राची, सब बताओ जल्दी जल्दी। स्टार्ट करते हैं, डाउट्स बोलना स्टार्ट कर दो। बोलिए। 45 45 सर्कुलर मोशन है ना अभी तो, सर्कुलर मोशन। हाँ जी बताइए। three particles A, B and C move in a circle of radius 1 by pi meter in anti-clockwise direction with speed 1 meter per second, 2.5 meter per second and 2 meter per second respectively. The initial positions of A, B and C are shown in the figure. The ratio of distance traveled by B and C by the instant A, B and C meet for the first time is. इनिशियली सब कहाँ पर है? इनिशियली इनिशियल पोजीशन क्या है इनकी? हॉरिजॉन्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे है। तीन दो होंगे ना, ये तीनों ऐसे ही है? तीनों बी परपेंडिकुलर है इन दोनों के ऊपर की साइड। यस सर। ये ए है लेफ्ट में, ए। यस सर। कब दोबारा मिलेंगे है ना? बी दिया हुआ है, आर दिया, और एक और पैरामीटर है ना, और क्या दिया हुआ था? तो चलना स्टार्ट किया तो ये मिलेंगे कब? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इसको तो हम ऐसे देख सकते हैं, जब ये एक राउंड कंप्लीट करेगा तब तक ये दो कंप्लीट कर चुका होगा, और सेम पोजीशन पर नहीं आएगा। और ये 2.5 जो है, ये सी बी जो है 2.5 है, ये 2.5 है, ये 2 है, और ये 1 मीटर पर सेकंड से है। किसी एक पोजीशन पर ये मिलते हैं, किसी एक पोजीशन पर। मैं मान लेता हूँ किसी थीटा एंगल कवर किया है। किसने? ए ने। ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, बी का थीटा प्लस कुछ ज्यादा भी करना पड़ेगा उसको, ये पीछे है इससे, π/2, उसको ये करना पड़ेगा। और हो सकता है कि उसको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस भी कम या ज्यादा करने पड़े, तो n1 मान लेते हैं, n1 रिवोल्यूशंस। इसके जितने भी हुए n1 तो इसके उससे ज्यादा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्टेटमेंट भेजो एक बार मेरे को, स्टेटमेंट भेजो। ओके सर।
सर भेज दिया। बी एंड सी का डिस्टेंस जब तीनों मिलते हैं तो ए का डिस्टेंस हम मानते हैं थीटा है, ए का डिस्टेंस थीटा है, ए का डिस्टेंस थीटा है तो बी 2n पाई प्लस थीटा तो उसको कवर करना ही पड़ेगा, प्लस पाई/2 और करना पड़ेगा। उसको नंबर ऑफ रिलेशन शायद एक्स्ट्रा हो सकते हैं इसके। और सी के लिए हम लिखें तो 2m पाई प्लस थीटा प्लस पाई, इनका रेशो हमें चाहिए। डिस्टेंस हो गया तो डिस्टेंस ऑफ ए इज, अगर देखिए पूरा पूरा एंगल जो होता है वो थीटा होता है, पूरा एंगल सॉरी 2 पाई, तो डिस्टेंस होता है 2 पाई इंटू आर। अगर हाफ सर्कल हो तो डिस्टेंस होता है पाई आर, मतलब एंगल सबटेंडेड सेंटर इंटू आर। 2 पाई एंगल सबटेंडेड सेंटर इंटू आर, एंगल सबटेंडेड सेंटर पाई इंटू आर। तो इसका डिस्टेंस आ गया डी ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए इज थीटा आर, डिस्टेंस ऑफ बी इज कंप्लीट एंड 2n पाई प्लस थीटा प्लस पाई/2 इंटू आर, और डी ऑफ सी इज 2m पाई प्लस थीटा प्लस पाई/2 पाई सॉरी पाई/2 नहीं पाई इंटू आर। तो ये अब सेम पॉइंट पर होंगे। और एन और एम पर कंडीशन है, मैं तो बताता हूँ थोड़ी देर में कि एन और एम यानी कैसे लिखें। एन एंड एम आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स ही हैं। तो इनका रेशो क्या होगा ना, ये देखना है, ये रेशो क्या होगा, डी बाई डी सी, ये कैंसिल। सर ये समझ नहीं आया बी और सी का। देखिए क्वेश्चन समझो पहले एक बार, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन स्टेटमेंट है तुम्हारे पास, 3 पार्टिकल है ए बी एंड सी, एक पार्टिकल यहाँ पर है ए, एक पार्टिकल यहाँ सी, और एक पार्टिकल है यहाँ बी। ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है वी ए से, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है वी सी, और ये यहाँ से बी इधर एंटी क्लॉकवाइज, सारे एंटी क्लॉकवाइज आते हैं। ए की स्पीड है वी ऑफ ए इज 1 मीटर पर सेकेंड, वी ऑफ बी इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे दिया हुआ था।
and v of c is 2.0 मीटर पर सेकेंड। तो सब घूमना स्टार्ट करते हैं, तो किसी एक पॉइंट पर जाके मिल जाएंगे, किसी एक पॉइंट पर हो सकता है तीनों एक बार इकट्ठे हो जाएं, किसी एक पॉइंट पर ऐसा हो सकता है। तब तक कितना डिस्टेंस कवर हो चुका होगा, तब तक कितना डिस्टेंस कवर हो चुका होगा, ये हमें पता करना है। तो हमने सबसे कम डिस्टेंस देखा इसका रहेगा, सबसे कम डिस्टेंस इसका रहेगा ए का, बी का उससे ज्यादा रहेगा क्योंकि बी उससे पीछे है, कितना पीछे है 5/2। सो 5/2 तो कवर करना ही है। हो सकता है कि इसने 2 राउंड कंप्लीट किए हो, तब तक वो 4 राउंड और हाफ राउंड और कंप्लीट कर चुका हो। देखो ऐसे दो को देखो, पहले दो का केस देखो, उससे शायद क्लियर हो जाए। ये ए है, ए जो है 1 मीटर पर सेकंड से, और ये बी है, बी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से है। तो जब ये हाफ चक्कर कंप्लीट, ये हाफ रिवोल्यूशन यहाँ पहुंचेगा ना, तब तक ये हाफ पर पहुंचेगा, तब तक ये यहाँ पहुंचेगा ना, ये जो है यहाँ पर आता है, यहाँ से यहाँ, तब तक ये पॉइंट ये ए से ए प्राइम पर पहुंचा, और क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया, तब तक क्योंकि इसकी स्पीड डबल है तो ये बी यहाँ पहुंच चुका होगा। फिर ये फर्दर क्वार्टर करेगा, यहाँ तक आएगा, ए प्राइम यहाँ पहुंचेगा, और बी फिर से ए डबल प्राइम सेकंड पोजीशन, तो बी हाफ सर्कल कंप्लीट कर चुका होगा। तो मतलब इसको यहाँ पर इसको ये कैच कर लेगा, ए प्राइम और बी प्राइम दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे, जब तक ए अपना हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा बी अपना कंप्लीट कर लेगा। अगर ऐसा ना हुआ होता तो फिर हम कहते हैं कि अगर ये 1.5 है, ये 1 मीटर पर सेकंड से चलता है, ये 1.5 से चलता है, तो फिर इसको कहाँ मिलता, फिर इसको कहाँ मिलता, ये हाफ सर्कल कंप्लीट करता, तो ये 3/2 कर चुका होता, ये यहाँ पहुंच चुका होता, इसकी स्पीड तो 1.5 टाइम्स है। तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे ना, कभी ना कभी तो मिल जाएंगे। बस हमें ये पता है कि जब भी ये मिलेंगे ना, तो हो सकता है इसने अपना एक राउंड कंप्लीट किया हो, यहाँ पर आए। अगर मैं एक राउंड की बात करूं, तो इसको टाइम लगता है सपोज टी, इसको कितना लगेगा, इसको इसको लगेगा t/1.5। 2 राउंड्स की बात करूं, 2 राउंड्स की, तो इसको टाइम ज्यादा लगता है, इसको टाइम कम लगता है। और मैं कहता हूं कि इसने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है, तब तक वो अपने जितने भी रिवोल्यूशन कंप्लीट करे, मान लो इस पॉइंट पर दोबारा मिल जाते हैं, इस पॉइंट पर, तो ए जो है यहाँ पर 2 राउंड्स कंप्लीट करके आया, टाइम कितना लगेगा, 2 राउंड्स कंप्लीट करके आया, टाइम कितना लगा, 2t। और बी नहीं तब तक बी तब तक कितने टाइम राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, बी तब तक कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, 1.5 है, 1.5 टाइम्स है ना, 1.5 टाइम्स है, तब तक बी जो है वो अपने 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, एक राउंड तो, फिर सेकेंड राउंड, और फिर थर्ड राउंड वो यहाँ पर होगा, क्योंकि इसकी स्पीड 1.5 टाइम्स है। ये चीज समझ में आ रही है कि दोनों कैसे मिलेंगे। Yes, sir. तो ये तीनों अलग अलग स्पीड से चलते हैं, तीनों अलग अलग स्पीड से चलते हैं, और किसी टाइम पर कहीं तो मिल ही जाएंगे ना, किसी टाइम पर कहीं तो मिल ही जाएंगे। पता करना है कितने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मिलेंगे, क्वेश्चन ये है, पता करना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद मिलेंगे।
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। सॉरी, बी ये है और ये सी है। इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड। जब ये दोनों मिलते हैं, तीनों मिलते हैं, तब तो डिस्टेंस ऑफ बी इज वेलोसिटी ऑफ बी इनटू टी। टाइम टी लगा होगा ना मिलने के लिए, तो डिस्टेंस ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ सी इनटू टी आफ्टर टी टाइम। सपोज आफ्टर टाइम टी, ए बी एंड सी मीट्स एट ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं ये, इनका रेशियो हमें चाहिए, तो ये कैंसिल कर दो, टी से टी कैंसिल। वेलोसिटी ऑफ बी बाय वेलोसिटी ऑफ सी, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा जो वेलोसिटी का रेशियो है? वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? वेलोसिटी ऑफ बी इज 2.5/2। ये देखो आंसर ये है क्या, 2.5/2 मींस 0.5/0.4, 5/4, ऐसा कोई आंसर होगा? यही है इसका आंसर। यस सर, यही है। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट 49 बोलिए। 40 A ball is suspended by its thread swings in a vertical plane so that its acceleration in the extreme position and lowest position are equal. The angle theta of thread deflection in the extreme position will be. Acceleration at this point and acceleration at this point है ना, it's same, थीटा ही है। लिखते हैं इसको mg डाउनवर्ड, इधर टेंशन। वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर? जीरो। एक्सट्रीम का मतलब क्या? वेलोसिटी कितनी? Zero. जीरो। और वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है। एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin थीटा। t equals to mg cos थीटा at extreme at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओगे मुझे कितना होगा? at extreme Sin theta. at extreme G sin theta. AC is 0 and AT is G sin theta. A net is G G sin sin theta. theta. At lowermost position, अगर हम देखें कुछ तो वेलोसिटी होगी ना इसकी, v, यही हुआ ना वेलोसिटी v। अब इसको थीटा एंगल से इसको डिफ्लेक्ट किया गया था, तो पहली बात तो तुम्हें ये वेलोसिटी पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी थीटा एंगल से सस्पेंड करें तो कितनी होनी चाहिए, बताओगे जरा मुझे। √2gl। एल तो हाइट थी, मतलब √2gh अगर तुम याद करना चाहो ना तो √2gh होती है, √2gh। यहाँ से यहाँ तक की हाइट देख लो कितनी है, L L minus L cos theta. L minus L cos theta। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी में पता लगी, इसका मतलब √2gl 1 - cos थीटा। इस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना। इस पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर तो 0 है, और अलोंग द टेंजेंट यहाँ पर डाउनवर्ड mg है और अलोंग द टुवर्ड्स द सेंटर टेंशन है। AT FT यहाँ पर कितना है? टेंजेंशियल फोर्स बताओगे एट लोअर मोस्ट पोजीशन, टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा? फोर्स अलोंग द टेंजेंट एट लोअर मोस्ट पोजीशन? Zero. 0। AT is 0,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर, वो तो होगा ना, ये तो सर्कल में तो है ही, और लोअर मोस्ट पॉइंट पर तो स्पीड भी जीरो नहीं है। v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर, v इज v लिखा हुआ हम लोगों ने 2gl 1 माइनस कोस थीटा, उसका होल रूट था, यहाँ स्क्वायर भी करने हैं, और r जो l के इक्वल है तो उसको l लिख देता हूँ, r इज l, तो ये कैंसिल हो गया। a नेट इज इक्वल टू ए सी, वहां पर ए नेट ए टी के इक्वल था एक्सट्रीम पोजीशन पर, लोअर मोस्ट पोजीशन पर ए नेट ए सी के इक्वल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल, दोनों इक्वल बताए गए हैं, तो हम लिखते हैं जी साइन थीटा इज इक्वल टू 2g 1 माइनस कोस थीटा। ये चीज समझ में आई? जी साइन थीटा इज इक्वल टू 2g इंटू 1 माइनस कोस थीटा, जी से जी कैंसिल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कोस थीटा। ये सॉल्व करना प्रॉब्लम हो जाएगी, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इज 2। वैसे ऐसे केस में तुम्हें क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, तो जितने एंगल्स दिए हुए हैं सारी वैल्यूज पुट करके देख लो, इसमें 2 आएगा 1 से है, ठीक है ना? तो सॉल्व कैसे करेंगे? वर्स के टर्म्स में दी हुई है, किसमें? टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स, तो हाँ तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, सही है। तो cos से डिवाइड कर देते हैं, cos से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट थीटा प्लस 2 इज 2 सीकेंट थीटा। बात तो बनेगी इससे भी। देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इज 2, तो साइन थीटा को हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस, बार बार ये स्क्रीन भी डाउन हो जाती है, 1 मिनट। साइन थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। तो ऐसे करो कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, साइन थीटा और 2 माइनस 2 कोस, इसका स्क्वायर अगर करें तो साइन स्क्वायर थीटा इज 2 माइनस 2 को कॉमन लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और बाहर आ गया 4, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा 4 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब पूरा फंक्शन है कॉस में बना लो, पूरा फंक्शन कॉस में, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा। फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इन सबको उधर ले जाते हैं, तो माइनस कॉस है प्लस 4 है, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 है, 4 यहाँ पर और 1 यहाँ पर पॉजिटिव, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो -3, तो -8 कॉस थीटा -3 इज 0। कॉस थीटा को तुम कॉस थीटा को x मान लेते हैं तो तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, मैं सोचता हूँ 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इज 0, और यहाँ से तुम x कैलकुलेट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक बन गए ना, कोई फैक्टर बनते हैं क्या इसके? 15 8 5 एंड 3 है ना, 5 एंड 3 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस, नहीं 5 एंड 3 भी नहीं बनते, चलिए x लिखते हैं, x कितना हुआ यहाँ पर, x इज माइनस बी मतलब +8 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हमारा x आ गया, मतलब ये cos थीटा है, x इज 8 प्लस माइनस 64 माइनस -3 है, -3, तो 64 प्लस 100 इज 164 रूट 164 बाई 10, नहीं
60 है नहीं, 64 प्लस 164 इज 124, 124 रूट ऑफ 124, 124 भी नहीं बनता कंप्लीट है ना, ये 184 बनता तो सही रहता, 144 सॉरी। तो चलो सर इस √ 124 को अप्रॉक्स 5√5 ले सकते हैं। ऐसा कुछ आंसर है क्या 5√5 में? सर टेंजेंट इनवर्स में है। इनवर्स में वैल्यूज क्या है बता रहे हैं एक बार? Tangent inverse 2, tangent inverse √2, tangent inverse 1/2, 2 tangent inverse 1/2। √2 बनता है किसी का? इसको अगर मैं लिखूं 72, नहीं क्या है ये? ओके एक बार दोबारा एक बार वैल्यू चेक कर लें सारी। 80 जी साइन थीटा ये ठीक है, और यहाँ पर आए तो ए सी वी स्क्वायर बाई आर, 2g l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई आर, एल से एल कैंसिल, 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जी साइन थीटा इक्वल है, जी से जी कैंसिल, साइन थीटा इज 2 माइनस 2 कॉस थीटा, साइन थीटा हमने स्क्वायर किया दोनों साइड, साइन स्क्वायर थीटा, उसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 2ab माइनस 8 कॉस थीटा, ठीक है। 4 कॉस स्क्वायर थीटा ये इधर आया, -1 + 1 हो गया, 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा, प्लस 4 -1 है ना, ये +3 है तो +3 है, और ये भी +3 है, तो फिर तो रूट शायद सीधे ही बन जाता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, -0, तो एक्स स्क्वायर हो गया, 5x स्क्वायर नहीं 5x स्क्वायर हो गया ना, ये तो नहीं नहीं, 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 क्या लिख सकते हैं इसको, 5x स्क्वायर माइनस 5x 5 माइनस minus 3x प्लस 3 इज 0, सही है ये, yes तो 5 कॉमन -1 माइनस 3 कॉमन x -1 इज 0, 5
डिग्री, मेरे को आइडिया नहीं कितने हैं पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो 2 टाइम्स होगा इसका, 2 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री कितना होगा 36 डिग्री। और टेंजेंट इनवर्स 4/3 टाइम थीटा 4/3 कहाँ होता है, वो अभी वैसे तो 53 पर होता है पर हम इसको लिखें कि थीटा इज टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो ये ऐसा तो 53 पर आती है, 52 पॉइंट समथिंग पर, तो ये भी 36 पर आती है, तो आंसर दोनों ठीक हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो उन्होंने सॉल्व किया हुआ किसी और अप्रोच से सॉल्व किया होगा और यहाँ पर कुछ और अप्रोच है, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है। पर मेरे को आइडिया नहीं कि 1/√5 ये 1/2 वैल्यू कहाँ पर आती है, थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ेगा। एक मिनट रुको, ये तो वो है ना, मतलब सॉर्ट होगा ना, कि देख लो पीछे इसने क्या किया है, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सही किया है, बाकी कोई पैरामीटर सारे सही नहीं होते। एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 है, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन सेम, लोअर मोस्ट पोजीशन और एक्सट्रीम पर, तो बता रहे हैं कि थीटा कितना होगा, यही क्वेश्चन है ना। लोअर मोस्ट पोजीशन और एक्सट्रीम पर अगर एक्सेलरेशन सेम है तो थीटा कितना होगा। हमने कहा एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पर सिर्फ एक एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और लोअर मोस्ट पोजीशन पर आए, लोअर मोस्ट पोजीशन पर आए तो AC और AT सेम हो गए, मतलब एक्सट्रीम का टेंजेंशियल और लोअर मोस्ट का ये, और ये हमारा है GL√2GL v²/r, मतलब ये लिख देते हैं, और AT है तुम्हारा जी साइन थीटा, v² जो 2GL 1 - cos थीटा होल रूट उसका स्क्वायर बाय L इंटू जी साइन थीटा, 2G 1 - cos थीटा इज इक्वल टू G साइन थीटा। जी भी कैंसिल हो जाएगा। जी कैंसिल हो गया, तो उनसे स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 4 + 4 cos² थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू 2 8 cos थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन दोबारा से देख लेते हैं, सही बनी थी इक्वेशन। अच्छा ये 1 कहाँ से आया था फिर हमारे पास, अच्छा 1 - cos² थीटा इज 1 - cos² थीटा, तो माइनस cos² को इधर लेके गए तो ये हो गया 5 cos² थीटा, और 1 को इधर लेके गए तो 4 हो गया +3, तो -8 cos थीटा तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और +3 और हो गया। मैंने कहा cos थीटा को अगर x मान लें हम लोग तो इक्वेशन लिखी जा सकती है 5x² - 8x + 3 इज 0। इक्वेशन तो यही बनी थी ना, हाँ, तो 5x - 3 और x - 1 ये 0, मल्टीप्लाई करें तो 5x² एक आ गया, और -3x and -5x is -8x and +3 is 0, 5x plus -3 is 0, x is 3/5, cos theta is 3/5, tangent theta is 4/3, theta is tangent inverse 4/3। ठीक है, ये एक बार तुम सब पीछे देख लो कि कई बार क्या होता है कि वैल्यूज में प्रॉब्लम होती है, देख लो पीछे क्या है, हो सकता है कि कुछ और हो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग सही है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। सर यहाँ पे इक्वेशन तो सेम ही है, sin थीटा इक्वल टू 2 1 - cos थीटा, उसके बाद उन्होंने 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा है। हाँ तो वो अप्रोच ऐसा मैं बता ही रहा हूँ कि ना कई बार क्या होता है मैथमेटिकल सोल्व करने का तरीका हमारा अलग हो जाता है, उससे मेरा ही आ रहा है, उनका जैसे टेंजेंट इनवर्स 1/2 आ रहा है, तो टेंजेंट इनवर्स 1/2 देखें ना हम लोग, तो हो सकता है ये वैल्यू तुम्हें मिले 26.5 पर, तो मुझे पता नहीं है ना, मैं पहले बोल ही चुका इस चीज, तो ऐसा हो सकता है ना कि टेंजेंट इनवर्स 1/2 इज 26.5 डिग्री, तो 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1/2 इज 53 डिग्री, ऐसा हो सकता है। और टेंजेंट इनवर्स 4/3 भी 53 डिग्री होता है, तो अल्टीमेटली उनका सेम है ना। बाकी वो जो मेथड उससे बता देता हूँ, वो सॉल्व करने का तरीका वो भी ठीक है, वो तुम्हें हो सकता है और अच्छा लगे। इस इक्वेशन को दोबारा सॉल्व कर देता हूँ जो तुम बता रहे हो उनके अकॉर्डिंग। सर अगर क्वेश्चन में से अलग-अलग आंसर है तो पता कैसे चलेगा कि ऑप्शन में से कौन सा सही ये है? प्रॉब्लम तो हो जाती है, पर इस तरह की ट्राइबल मतलब इस तरह की कंट्राडिक्टरी सिचुएशन ना पेपर में नहीं आती कि आप ना मेथड ऑफ सॉल्विंग के तरीके से आंसर अलग लगा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है ना, ये ऑथर डाल देते हैं तो ठीक है। ओके सर। ये क्वेश्चन को जो तुम बता रहे हो उस तरीके से सॉल्व करना है, वो भी सही है, वो कर देता हूँ मैं। 1 - cos थीटा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 1 - cos 2 थीटा बाई 2 इज sin स्क्वायर थीटा, ऐसे पढ़ा था ना।
यहाँ जो एंगल है ना उसका हाफ एंगल यहाँ होता है, मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर Sin थीटा square बाई 2। theta by 2. और sin 2 थीटा भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। So
एक बार क्वेश्चन को समझो, इसकी हाइट फ्रॉम ग्राउंड है कुछ, हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज 4.9 मीटर। ये रिम है, रिम की हाइट इज 4.9 मीटर। यहाँ पर ये ड्रॉप है, the locus of the drop on the floor is circle of radius। locus मतलब होता है Locus मतलब- पाथ, पाथ जो पाथ फॉलो करेगा ना, वो जो पाथ फॉलो करेगा वो। तो नहीं, इस तरफ मिलेगी। ये स्पीड बता सकते हो कितनी है? ये स्पीड is 2 pi f। ओमेगा is 2 pi f। अब ये ड्रॉप जो है इससे नीचे आके गिरी, ग्राउंड ग्राउंड ये ग्राउंड है, ये ड्रॉप जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल यहाँ की गिरती है इस तरह से, तो ये रेडियस कितना, सर लोकस का रेडियस कितना हो, ये हमें बताना है। ड्रॉप ऑन द फ्लोर इज ए सर्कल,